हेलो जय हिंद दोस्तों। एसएससी जीडी 2025 के लिए ये जो पेपर है ऑफिशियल है। सबसे पहले इसमें 4 पार्ट होते हैं, आपको वैसे पता होगा कि हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस। चारों में 20-20 क्वेश्चन आते हैं जो टोटल 80 नंबर के होते हैं, लगा के 160 मार्क होते हैं। तो आपको 2025 में फरवरी में पेपर है एसएससी जीडी का। तो उससे पहले आपको क्या करना चाहिए, उससे पहले जो पिछले साल के पेपर है उनको जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि उससे क्वेश्चन पता लग जाते हैं किस हिसाब से आते हैं और कैसे आते हैं, और होता क्या है कि पिछले साल के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम पार्ट हिंदी से। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। कैदियों को कुत्ते की तरह घसीटा गया। तो जो सही है उस हिसाब से बात करेंगे हम इसमें। तो कैदियों को कुत्तों की तरह घसीटा गया, कुत्ते की तरह नहीं होता है, ये गलत है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। तो आम का पर्यायवाची क्या नहीं होता है, तो अंकुशी नहीं होता है, रसाल होता है, फलराज होता है, अत सौरभ, ये तीनों पर्यायवाची आम के हैं। अंकुशी ये पर्यायवाची आम का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3। दिए गए वाक्य में उचित देशज विदेशज शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वाह, तुम तो बहुत बड़े बन गए हो। तो क्या बन गए हो, अफसर बन गए हो। थिएटर नहीं बनते हैं, नीलाम नहीं, लालटेन नहीं। आगे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। दिए गए वाक्य में तत्सम शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। भिखारी को भ्रमर दो, गलत। भू दो, गलत। भिक्षुक दो, गलत। मतलब क्या दो, भिक्षा दो। का राइट आंसर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों के अर्थ को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है। कहा सुनी होना, बस ना चलना, गलत। प्यार जताना, गलत। मतलब वाद विवाद हो जाना, दुखी होना, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 6। निम्न प्रश्न में 4 विकल्प हैं, तो शब्द में उसमें क्या करना है, मुझे विलोम बताना है। तो सफर के दौरान हमने देखा कि फलों से अवनत डालियां धरती को चूम रही हैं। तो अवनत का होगा झुकी हुई, ये नहीं, लदी नहीं, भरी नहीं, क्या होगा, उन्नत होगा अवनत का। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 4 प्रश्न दिए गए हैं, उसमें दिए गए मुहावरे का अर्थ स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। तंग लाल होना, अब बहुत अधिक बीमार होना, गलत। मानसिक बीमार होना, गलत। आर्थिक तंगी होना, युद्ध में फंसना, ये भी गलत है। तो जो भी तंग हाल होना, मतलब कोई इंसान ज्यादा तंग हो जाता है तो वो गरीबी आर्थिक तंगी से हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8। निम्न प्रश्न में दिए गए हैं 4 विकल्प में से, तो उसमें क्या है, मुझे पर्यायवाची बताना है। आज की सभा में सिर्फ कुछ ही लोग इकट्ठा हुए थे। तो इकट्ठा का पर्यायवाची आदर नहीं होता, स्वीकृत नहीं होता है, संकलित नहीं होता है, क्या होता है, समवेत होता है, समवेत। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही बहुवाचक संख्या वाला विकल्प हो। किसी ने सच ही कहा, जिसे आता है वही माता के दर्शन के लिए जा पाता है। आता क्या है, बुलाना नहीं, बुलवाया नहीं, बुला नहीं, क्या, बुलावा। माता के दरबार में वही जाता है जिसका बुलावा आता है। आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं वो जरूर कमेंट में बताना, और अगर अच्छी लगी वीडियो तो कमेंट जरूर करना और लाइक सब्सक्राइब कर लेना। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। कृष्ण जी को उनके रंग उनके रंग के मतलब कार्ड श्याम भी कहते हैं। तो श्याम का क्या बताना है, मुझे विलोम बताना है। तो श्याम का जंगम नहीं होता, काना नहीं होता, व्यास नहीं होता, क्या होता है, श्वेत होता है। श्याम का मतलब काला होता है, श्वेत का मतलब भूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 11। निम्न 4 विकल्प दिए गए हैं और सही शब्द वाला विकल्प रिक्त स्थान को पूर्ण कीजिए। आज भाई देश सबसे है जिसके पास ज्ञान की अद्भुत शक्ति है। हारा हुआ, दुखी, बिछड़ा नहीं, कामयाब। जिसके पास ज्ञान होता है तो वही कामयाब होता है।
वो आपके साथ भी अलाउ होता है। क्वेश्चन नंबर 12, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध बर्तनी वाले विकल्प का चयन करें। इसमें आग लगने का कारण सब नष्ट हो गया, मतलब गलत है, कारण गलत लिखा हुआ है। किसकी तैयारी कर रहे हो, तो ये भी गलत है। मृत्यु पर किसी का बस नहीं चलता, तो मृत्यु भी गलत लिखी हुई है। तो इसमें मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित मात्राओं में संबंधी अशुद्धियां, यदि कोई गलती नहीं हो तो कोई गलती का चुनाव ना करें। होली पर हमें अप्राकृतिक रंगों से त्योहार को नहीं मनाना चाहिए, बल्कि प्राकृतिक फूलों के रंग से और अबीर की होली खेलनी चाहिए। तो अबीर को होली खेलनी चाहिए, अबीर को, ये वाला क्या है, इसमें अशुद्धि है, अबीर को नहीं, अबीर की होली खेलनी चाहिए मुझे। क्वेश्चन नंबर 14, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। विद्वानों के बीच बोलने का उत्साह भला कौन ही करेगा, उत्साह भला कौन, इसमें त्रुटि है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। जो परिश्रम करते हैं वह सफल होते हैं, तो जो परिश्रम करते वे सफल होते हैं, वे होते वह नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 16, 16 से क्या आ जाता है, कॉम्प्रेंशन आ जाता है। तो इसमें मुझे पढ़ के बताना है कि कौन सा यहाँ पर रिक्त स्थान में भरा जाएगा। इतिहास साक्षी है कि किसी राष्ट्र का गौरव तभी रहता है, कब रहता है, जब जागृत होता है, जब जागृत होता है, निद्रा में नहीं होगा, प्रतिष्ठा में नहीं, चेतन में भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 17, जब वो अपने स्वाभिमान और बलिदान की परंपराओं को अगली को भी सिखाता है, किसको सिखाता है, पीढ़ी को होगा, अगली पीढ़ी को भी सिखाता है। क्वेश्चन नंबर 18, संस्कारित करता है, उन्हें इसके लिए प्रेरित करता है, किसके लिए प्रेरित करता है, उन्हें निरंतर प्रेरित करता है। क्वेश्चन नंबर 19, आगे 19 में है, किसी भी राष्ट्र का भविष्य तभी होता है जब वो अपने अतीत के, कब होता है, उज्जवल होता है, किसी भी राष्ट्र का भविष्य क्या होता है, उज्जवल होता है। क्वेश्चन नंबर 20, जब वह अपने अतीत के अनुभव और विरासत के गर्व से पल पल जुड़ा रहता है, फिर भारत के पास तो गर्व करने के लिए अथाह भंडार है, समृद्ध इतिहास है, चेतन में संस्कृत है। तो रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें, क्या है, विरासत है। यहाँ पर हिंदी हुई समाप्त। अब मैं आगे बात करेंगे जीके जीएस की, फिर रीजनिंग, फिर मैथ। तो जीके जीएस के भी पार्ट सेकंड आ गया, जीके जीएस। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम प्रारंभ करने की घोषणा की, तो ये जनजातीय कार्य मंत्रालय ने किया है। क्वेश्चन नंबर 2, गौतम बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म लगभग 25 वर्ष पहले हुआ, तो ये सही बात है। गौतम बुद्ध एक छोटे गढ़ से संबंधित थे, जिसे साक्यगढ़ नाम से जाना जाता है, तो ये भी सही है। तो फर्स्ट और दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान की तरह से सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। सरकार के शासन को सीमित करने का सबसे सामान्य तरीका कुछ को निर्दिष्ट करना है, जो हम सभी के पास नागरिक के रूप में है, और जिसका उल्लंघन करने की अनुमति किसी भी सरकार को नहीं दी जा सकती है। तो इसे हम बोलते हैं मौलिक अधिकार, जो 12 से लेके 35 तक हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे, तो ये 1931 में हुए थे। क्वेश्चन नंबर 5, मूल ह्रास के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है। अचल संपत्तियों के उसके उपयोगी जीवन के दौरान घिसावट के कारण उसके मूल्य में होने वाली हानि को मूल ह्रास कहा जाता है। मूल ह्रास में अप्रत्याशित या अचानक विनाश को शामिल नहीं किया जा सकता है, तो ये दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 6,
नवंबर 2023 तक भारतीय मूल के यूनाइटेड किंगडम के गृह सचिव थे, तो ये स्वेला ब्रेवरमैन थे। क्वेश्चन नंबर 7, मैसूर दशहरा भारत के राज्य में एक भव्य उत्सव है जिसमें शाही जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सजाए गए हाथियों का प्रदर्शन होता है, तो ये क्या है, कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य के अनुसार प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो ये कहाँ है, केरल में। क्वेश्चन नंबर 9, अगस्त 2023 में भारत के निम्न पूर्व मुख्य न्यायाधीश में किसे सिंगापुर के अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ पैनल का सदस्य नियुक्त किया गया, तो ए बी रमन्ना को किया गया। क्वेश्चन नंबर 10, मेजबान राज्य के कितने शहरों को राष्ट्रीय खेल की मेजबानी की, तो ये 5 शहरों में हुई है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत कितनों देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है, तो ये 2 देशों के साथ करता है, श्रीलंका और म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 12, हरित क्रांति निम्न में से किस आयत पर भारत की निर्भरता को कम करने में सहायक थी, तो ये अनाज। क्वेश्चन नंबर 13, ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में मापा जाता है, तो डेसिबल में मापा जाता है, और आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है, और प्रतिरोध को ओम में नापा जाता है। जितने भी साइंस के क्वेश्चन है वो भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ओलंपिक टेबल टेनिस स्पर्धा में यदि अंक 10-10 पर बराबर हो तो एक खिलाड़ी को गेम जीतने के लिए 2 अंक की जरूरत और पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 15, लिएंडर पेसे का संबंध है, तो लॉन टेनिस से है। क्वेश्चन नंबर 16, बुंदेलखंड क्षेत्र की एक जीवंत नृत्य शैली है, इसका प्रदर्शन मृदंग की थाप से शुरू होता है और धीरे धीरे काव्यात्मक संवादों के साथ गति पकड़ता है, तो ये क्या, स्वांग। क्वेश्चन नंबर 17, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन कप विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया, तो कायरा, ये मिस्र में हुआ है 2022 का। क्वेश्चन नंबर 18, भारत की निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना के अंत में देश में 5 आईआईटी स्थापित हुए, तो ये पहली में हुए थे। 19 नंबर, उस्ताद बिंदा खां का संबंध किससे, तो सारंगी से है। 20 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये, अगस्त 2023 में केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को अतिरिक्त कार्यकाल दिया जिससे वह भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक